प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 अध्याय 12 विद्युत के कुछ एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो विद्युत धारा कितनी होगी। यहाँ पर हमें विद्युत धारा ज्ञात करनी है। ये जूल के तापन नियम वाला फॉर्मूला है, इससे हमें यहाँ पर विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला H बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखिए तो इसमें मान भरो, H का मान जो हीट है वो हमारे पास कितनी है 100। तो 100 बराबर आई निकालनी है तो आई स्क्वायर का स्क्वायर रखो, गुणा आर कितना है 4 है, और प्रति सेकंड दे रखा है तो समय कितना है 1। तो 4 इधर ले आओ। तो यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100/4। तो 4 से कटेगा कितने पर 25 पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 को, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 एम्पियर यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अब देखो नेक्स्ट, फ्यूज़ तार कैसा होना चाहिए। फ्यूज़ तार जो है प्यारे बच्चों वो उच्च प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। उसका प्रतिरोधकता तो होनी चाहिए उच्च और गलनांक होना चाहिए कम, ताकि घरों के अंदर जो हमारे पास लाइट आती है वो 220 वोल्ट की आती है। अगर उससे ज़्यादा आएगी तो वो गल कर टूट जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा, यानी उसका कम गलनांक होता है। तो हमारे घर के जो उपकरण है वो सुरक्षित रह जाते हैं। एक सुरक्षा युक्ति है फ्यूज़ तार। आगे देखो, जूल के तापीय नियम का गणितीय व्यंजक क्या होगा। तो मैंने आपको पहले प्रश्न में बता दिया क्या सूत्र होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है। तो प्यारे बच्चों विद्युत बल्बों में अक्रिय गैस भरी होती है, एक तो नाइट्रोजन और एक आर्गन। यहाँ पर 1 और 2 दोनों आएगा, दोनों गैसें भरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से उत्पादित ऊष्मा H के लिए कौन सा सूत्र है। जब परिपथ में धारा आई समान आई धारा प्रवाहित होती है। अगर देखो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से उत्पादित ऊष्मा H के लिए कौन सा सूत्र है जब विपरीत में समान धारा I प्रवाहित हो रही हो। अगर विद्युत धारा समान प्रवाहित हो रही हो तो सूत्र आता है हमारे पास H बराबर VIT, और दूसरा होता है H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। हम यहाँ पर V का मान भर देते हैं इसमें, तो सूत्र बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। इस V का मान अगर हम रखते हैं तो आई स्क्वायर आर टी बन जाता है। वैसे ये होता है, तो दोनों ही सही है, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा, यहाँ पर सही है। स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P को कैसे निकाला जाता है। तो P जो निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है P बराबर VQ/T, और एक होता है P बराबर Q/T का मतलब होता है I, तो VI भी बन जाता है, क्योंकि I का मान क्या होता है Q/T होता है। अगर Q/T इस I का मान रखते तो VI बन जाता है, ये बन जाता है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे, विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कहाँ उपयोग होता है। तो विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कहाँ उपयोग होता है। कार्य करने में, ऊष्मा को उत्पन्न करने में, ताप में वृद्धि करने के लिए उपरोक्त सभी। तो कार्य करने में भी खर्च होती है, ऊष्मा को उत्पन्न करने में भी, ताप में वृद्धि करने के लिए, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। आगे, पार्श्वक्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो पार्श्वक्रम में जुड़े जो प्रतिरोध है उसका इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस में सभी को ऐसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला जो है वो तीसरा है, तो ये सही है। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी का जोड़ होता है। तो व्यष्टिगत प्रतिरोध के प्रतिरोध से कम, प्रतिरोध के प्रतिरोधों से कम विन्यास, निम्नतम प्रतिरोध के प्रतिरोध से अधिक, तो व्यष्टिगत प्रतिरोध के प्रतिरोध से अधिक होता है। कुल प्रतिरोध जो होता है उससे ज़्यादा होता है। अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ज़्यादा आता है। जब 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम जोड़े तब तीनों प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा। तो 3 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में विभवांतर जो होता है V का मान क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, परिपथ के विभवांतर के समान। क्या इसने विभवांतर पूछा है, तो विभवांतर कितना, परिपथ के विभवांतर के समान होगा।
प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर विभिन्न प्रतिरोधकों में बहने वाला प्रतिरोध कितना होता है। देखो, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर विभिन्न प्रतिरोधकों में बहने वाला प्रतिरोध कितना होता है। प्रतिरोध होता है समान। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब विभिन्न प्रतिरोधकों में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होती है। तो विद्युत धारा भी क्या होती है, समान। एक जैसी मोटाई के एक तार जिसका प्रतिरोध R है, दो बराबर भागों में काट दिया तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो R समानुपाती होता है L के। R समानुपाती किसके होता है, L के। अगर हम दो भागों में काट रहे हैं तो L आधी हो रही, तो R भी क्या हो जाएगा, आधा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। किसी चालक का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। किस चालक का उपयोग विद्युत संचरण के निर्माण प्रयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर जो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो 2 और 3। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धातु के अंदर जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही खालिस्तान में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही खालिस्तान में, तो ये प्यारे बच्चों ताप में परिवर्तन के कारण से, यहाँ पर दाब, आर्द्रता, आयतन दे रखा है, तो इसमें जो प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाला कारक है, इसमें यहाँ पर ताप है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम है। चांदी का, एबेनोइड का, निक्रोम का, तांबे का। तो यहाँ पर चांदी जो है वो अच्छी सुचालक है, उसमें से विद्युत धारा सही अच्छे से गुजरती है, यानी उसका प्रतिरोध कम है। तो यहाँ पर चांदी इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है। ग्रेफाइट, कॉपर, चांदी, प्लास्टिक। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक है। कॉपर जो है वो भी विद्युत की सुचालक है धातु है। चांदी भी विद्युत की सुचालक है। प्लास्टिक क्या है, इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। यदि प्रतिरोधक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आपको बताया था, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई दुगुनी करेंगे तो दुगुना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता अधिकतम है। प्रतिरोधकता यानी उसमें जो बिजली जब बहती है तो कितनी रुकावट आती है। कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये तीनों तो धातुएं। कांच जो है ये कुचालक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है। फ्यूज के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज के लिए हम एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इन तीनों का ही प्रयोग करते हैं। उपरोक्त सभी आ जाएगा। ये कोई विद्युत बल्ब 220 के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, P बराबर VI होता है। तो V और I हमें दे ही रखे हैं यहाँ पर, तो मान ही भरने हैं। 220 V का मान और I का मान 0.50 है यहाँ पर, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो बटा 100 नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 22 5 110 वाट, कितनी आ जाएगी 110 वाट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो होता है जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, जिसको W से लिखते हैं। और विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में प्यारे बच्चों जूल होते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो आगे विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक यहाँ पर वाट, किलोवाट, ये दोनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। विद्युत शक्ति P को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो विद्युत शक्ति P का फॉर्मूला VI भी होता है, I² R भी होता है और V² R भी होता है। V² बटे में R भी होता है। तो उपरोक्त सभी, ये भी सही है फॉर्मूला, ये भी सही है और ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर कहलाती है प्यारे बच्चों शक्ति। जूल के तापमान पर आधारित कौन सी युक्तियां काम करती है। तो विद्युत इस्त्री भी जूल के तापमान पर काम करती है, विद्युत रोस्टर भी, विद्युत हीटर भी। तो उपरोक्त सभी जो उपकरण हैं वो काम करते हैं जूल के तापमान नियम पर। फ्यूज की तार को कैसे जोड़ा जाता है। तो फ्यूज की तार उदासीन तार में, सीधी तार में, भूतार में, उपरोक्त सभी। तो वो सीधी तार में जोड़ी जाती है। तो ये थे प्यारे बच्चों कुछ MCQ अध्याय 12 के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे।
जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।